हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पंजीरी लड्डू की एक यमी सी रेसिपी। ये आटे के लड्डू हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जो न्यू मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदा करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 कप आटा और उसके साथ लिया है मैंने ये हाफ कप सूजी और साथ में मैंने लिया है ये हाफ कप घी। ये घर का बना घी है। और इसके साथ मैंने ली है ये चीनी, ये 1 कप चीनी है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है ये मगज। इसके साथ में लिया है मैंने बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी हैं, आपको जो अच्छा लगता है या जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं ये मखाने, जो कि आपको पता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं और इससे जो लड्डुओं का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर रख लिया है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें अभी मखाने नहीं हैं, तो मखानों को छोड़ करके इन बाकी सारी चीज़ों को हमें छोटा छोटा काटना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो किशमिश है और ये जो मगज है, इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये एक पैन गरम किया है और उसमें मैं ये सूजी डाल रही हूँ। सूजी को हमें क्या करना है कि इस तरीके से सूखा ही भूनना है। अभी हमें इसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो मैं सूजी को बिल्कुल धीमी आंच में 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। हमें इसको इतनी देर तक के लिए भूनना है जितनी देर में इसमें थोड़ी खुशबू आने लगे और इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। और मेरे हिसाब से अब ये जो सूजी है ये बिल्कुल भुन चुकी है। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है इसको। और ये सूजी भुनने के बाद जो है ये कुछ इस तरीके से लगेगी। अब मैं इस सूजी को साइड में रख दूंगी, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब मैंने सेम पैन में थोड़ा सा घी डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मखाने। मखानों को हमें बिल्कुल धीमी आंच में बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि ये जो घी है ये बिल्कुल सोक कर लें और ये जो मखाने हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं। और ये जो मखाने भूनते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये जो आंच है इसकी ये बिल्कुल लो में रखनी है, क्योंकि ये मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट के बाद मखाने मेरे अच्छे से भुन चुके हैं और इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको साइड में रख लूँगी। मखानों को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं लड्डुओं के लिए इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और फिर यूज़ करूँगी। अब फिर से मैंने पैन में थोड़ा-सा घी डाला है और इसको इस तरीके से अच्छे से फैला लिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये जो गैस है इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो में रखनी है और बिल्कुल धीमी आंच में आपको ये ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये जल जाएंगे और लड्डू का जो टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो धीमी आंच में हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है, जितनी देर में इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये कुछ इस तरीके से दिखने लगे। अब ये अच्छे से भुन चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इसको निकाल करके रख लूँगी और फिर हम इसको आगे यूज़ करेंगे। अब फिर से सेम पैन में मैं ये बाकी का बचा हुआ घी डाल रही हूँ। अभी मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ये जमा हुआ घी डाला है। और जमा हुआ घी और मेल्टेड घी की क्वांटिटी में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ये 2 कटोरी आटा जो मैंने लिया था वो मैंने इसमें डाला है और अब हमें बिल्कुल धीमी आंच में इस आटे को भूनना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो आटा है इसमें ये जो घी है ये अभी आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे इसके टेक्सचर में भी चेंजेस आएंगे और इसका जो घी है वो भी थोड़ा आपको ज़्यादा दिखने लगेगा। शुरू में हमें घी इसी तरीके से कम इस्तेमाल करना है। अगर आपको आगे लगता है कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा और घी बाद में मिला सकते हैं। तो अभी मैं इसको धीमी आंच में मैं बिल्कुल अच्छे से भून रही हूँ। आप ये देख सकते हैं इसमें ये अभी ये जो छोटी-छोटी ये गुठलियाँ हैं, ये जो लम्प्स हैं ये आपको दिख रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप इसको भूनते जाएँगे इसकी ये जो गुठलियाँ हैं, ये जो लम्प्स हैं ये हटते जाएँगे और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो आटा है इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है और इसकी जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल गायब हो गई हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा लम्प्स नहीं है। और ये जो आटे का टेक्सचर है आप देख सकते हैं ये थोड़ा सैंड की तरह हो गया है, मतलब बालू की तरह हो गया है। मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे डिफ़ाइन करूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरीके से हो गया है ये। मुझे सैंड की तरह लग रहा है तो मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो ये इस तरीके का जब टेक्सचर हो जाएगा तो मतलब इसमें जो घी है ये अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और ये अच्छी तरीके से अब भुन चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको
थोड़ी देर हमें और भूनना है, जब तक इसका जो कलर है ये थोड़ा और चेंज ना हो जाए, थोड़ा और इसमें कलर आ जाए। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आँच बिल्कुल धीमे रखनी है। इसकी आप आँच आपने थोड़ी-सी भी तेज़ करी तो ये जो आटा है ये फटाक से जल जाएगा और इसका कलर जो है ना नीचे से पूरा ब्राउन हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली से इसको भूनना है, कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। और ये जो आटा है इसको भूनना बड़ी मेहनत का काम है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो आपके लिए एक शॉर्टकट ये है कि आपके घर में अगर कोई फ्री बैठा हो तो आप उसको इस काम में लगा दो, क्योंकि लड्डू सबको खाने होते हैं, आप मेहनत कोई नहीं करना चाहता है ना? तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जिसको जिसको खाने हो थोड़ी-थोड़ी देर के लिए उसको काम पे लगा दो। मैं तो यही करती हूँ। आप भी करके देखना, अच्छा लगेगा आपको। अब ये देखिए आप, ये जो आटा है ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस आटे को इस बड़े से बाउल में निकाल रही हूँ और अब आप इसका कलर देखिए, ये इतना कलर इसका ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसको ब्राउन नहीं करना है। तो अब मैं इसको निकाल करके अभी इस बाउल में रख लूँगी और इसको अब हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, पर हाँ, इसे 10 से 15 मिनट तक ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गरम आटे में चीनी डालेंगे तो वो पिघल सकती है, वो मेल्ट हो सकती है और फिर जो आपके लड्डू हैं वो फिर हार्ड बनेंगे। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूजी जो हमने भून कर रखी थी। सूजी जो है ये ऑप्शनल है इसमें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं आटे के लड्डू में हमेशा थोड़ी-सी सूजी डालती हूँ, क्योंकि ये जो आटे के लड्डू हैं ये खाने में दाँतों में चिपकते हैं। तो सूजी डालने से इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब मैंने सूजी को अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मखाने। मखाने को मैंने छोटा-छोटा काट लिया था और साथ में मैंने डाले हैं ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसके साथ मैंने डाला है थोड़ा-सा इलायची पाउडर और थोड़ी-सी सौंठ। सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी चीनी। चीनी की मात्रा जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी और मिला सकते हैं। कम मीठा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और अब हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है और आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो अब मैं इसको हाथ से इस तरीके से थोड़ा-सा मिक्स कर रही हूँ और इससे, जब हाथ से आप मिक्स करेंगे तो इससे आपको थोड़ा-सा ना आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ड्राई है या कितना इसमें घी है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप अभी इस स्टेज पे इसमें थोड़ा-सा घी और मिला सकते हैं। मुझे अभी इसका घी जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है तो मैं इसमें घी नहीं डालूँगी। अगर आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो अब मैंने थोड़ा-सा इसका मिक्सचर लिया है और अब मैं इसके लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं इसके जो लड्डू हैं ये बहुत ही ईज़िली बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो लड्डू है इसको शेप देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मुझे इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा घी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है। और अब आप ये देखिए लड्डू बिल्कुल आराम से रेडी हो गया है और इसका जो साइज़ है वो आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाई चांस अगर आपको एक हाथ से बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी लड्डू बना सकते हैं। और अगर फिर भी आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं या आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मिक्सचर को ऐसे ही एज अ पंजीरी खाइए। आप पंजीरी बनाइए या लड्डू बनाइए, इसको एयर टाइट डिब्बे में रखिए, ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।